हाल ही में परशुराम जयंती आने वाला है। जैसा कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जब ताकत मिला तो लोग सामाजिक तौर पे इस चीजों को, इस पर्व को मनाना शुरू किए, समाज को इकट्ठा करके। पहले तो सदियों से मनता रहा है परशुराम जयंती, है ना, भगवान परशुराम हम लोग के पूर्वज हैं, तो सदियों से मनता रहा है। लेकिन सामाजिक तौर पे मना जब राष्ट्रीय जनजन पार्टी खोलकर अपना तिरंगा फहराया, है ना, अपना झंडा जब लेकर समाज के लिए चले, तो इस बार परशुराम जयंती में क्या करने वाले हैं? इस बार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले हम लोग शेखपुरा जिला के बरबीघा विधानसभा के मेहुस कॉलेज ग्राउंड में 29 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं। और हमने अपनी तरफ से सबको आमंत्रित किया है। कुछ लोग की ये समस्या होती है, अरे फलाना जाति के नेता को काहे बुलाए। अरे भैया आप, अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि आखिर शेखपुरा में ही क्यों परशुराम जयंती मनाने के लिए आशुतोष जी वो भी मेहुस गए हैं? हाँ सही है। देखिए, पटना में मना सकते थे, बरबीघा में मना सकते थे। पटना में पिछली बार हम लोगों ने मनाया था, बापू सभागार में, देखा होगा आपने। और साल में 1-2 कार्यक्रम ऐसा होता है जिसकी आवाज दिल्ली से, पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचती है। जैसे पिछली बार हम लोग बेगूसराय में कार्यक्रम किए, उसके पहले बापू सभागार में किए, उसके पहले श्री कृष्ण हॉल में किए, उसके पहले गांधी मैदान में किए। तो हम लोग बदलते रहते हैं क्षेत्र, क्योंकि हर जगह से आवाज आनी चाहिए। तो इस बार मेहुस शेखपुरा के लोगों की इच्छा हुई कि इस बार शेखपुरा जिला में हो, और शेखपुरा जिला में हमने कहा कि कहाँ हो। तो चूंकि मेहुस के उस ग्राउंड में राज बब्बर जी की रैली हो चुकी है, सचिन पायलट जी की हो चुकी है, अनंत सिंह जी भी कर चुके हैं, ललन बाबू कर चुके हैं, लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं, तो सभी बड़े बड़े नेताओं की रैली हुई। तो लोगों की इच्छा हुई कि उसी ग्राउंड पे हो। कितने तारीख को आयोजन हो रहा है? ये 29 अप्रैल को हो रहा है। और 29 अप्रैल को अलग अलग दल से, अलग अलग वर्ग से भी लोग आपको वहां दिखेंगे। कुछ लोग जो कम समझ वाले हैं वो कहते हैं कि भाई परशुराम जी तो केवल भूमिहारों और ब्राह्मणों के हैं, दूसरे वर्ग को क्यों? आप, ये आपका अल्प सोच है। विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम, विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सब विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान श्री राम की पूजा केवल राजपूत नहीं करते हैं, सभी करते हैं। क्षत्रिय कुल में उन्होंने जन्म लिया है। चूंकि इस भारत में कोई जन्म लेता हो तो किसी न किसी जाति में ही लेता है। यदुकुल में जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन पूजा केवल यदुवंशी नहीं करते, सब लोग करते हैं। हम भी कृष्ण के भक्त हैं, तो हम यदुवंशी थोड़ी हैं। उसी प्रकार से उसी विष्णु के, उन्हीं विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम है। तो आप अपने भगवान को एक जाति में बांधकर उनके कद को छोटा आप कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। यदि दूसरे वर्ग के लोग भी, यदि मांझी जी, यदि सैनी जी, यदि तेजस्वी जी, यदि उपेंद्र कुशवाहा जी, यदि संजय जायसवाल जी या सम्राट चौधरी जी या कोई भी, यदि जैसे मोदी जी बोले कि भगवान परशुराम के चरणन में हम कोटि कोटि, तो इसका मतलब मोदी जी को मना कर दीजिएगा कि काहे प्रणाम कर रहे हैं आप हमारे देवता को। तो आप जिनको आराध्य मानते हैं उनमें यदि किसी की आस्था है तो अच्छी बात है ना। तो हमने सबको आमंत्रित किया, और हम आपके चैनल के माध्यम से और भी जहां तक दर्शक देख रहे हैं, हम सबको आमंत्रित करेंगे कि बड़े स्तर पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और हम चाहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इस गर्मी में कहाँ बैठेंगे, कितना बड़ा कार्यक्रम कहाँ होगा, कोई ऐसा हॉल तो होगा नहीं जहाँ 10-20 हजार लोग बैठे। तो हमने उस तरह की व्यवस्था करी है। हमको पता है काफी गर्मी है, और इसलिए हम लोगों ने जर्मन पंडाल वगैरह की व्यवस्था, उसमें समुचित कूलर या फैन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक दिन निकाला जाए और इसी बहाने भगवान परशुराम को याद किया जाए, अपनी ताकत का एहसास भी करवाया जाए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी थे। विधानसभा की तमाम मुद्दों पर बातचीत हुआ कि आखिर क्या कारण था, पिछली राजनीति में यह सफल क्यों हुए, और इस बार पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि शेखपुरा के मेहुस में हम लोग इस बार 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं। भगवान परशुराम का जयंती मनेगा। तो आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद।